मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के चरित्र से अपनाएं ये गुण। प्रभु श्री राम भगवान श्री हरि विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं। हिंदू धार्मिक शास्त्रों में प्रभु श्री राम को आदर्श पुरुष और मर्यादा पुरुषोत्तम बताया गया है। प्रभु श्री राजा रामचंद्र जी ने अपने जीवन काल में राजपाट छोड़ 14 साल वनवास में बिताए, लेकिन फिर भी वे एक श्रेष्ठ राजा कहलाए, क्योंकि उन्होंने सत्य, दया, करुणा, धर्म और मर्यादा के मार्ग पर चलते हुए राज किया। प्रभु श्री राम अपने सभी भक्तों को बहुत ही प्रिय हैं और सभी भक्त उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। प्रभु श्री राम अपने परिवार और पूरे अयोध्या में भी सबके चहेते थे, क्योंकि वह अपने सभी कर्तव्यों का पालन पूर्णता के साथ करते थे। कहा जाता है कि व्यक्ति अपने गुणों और कर्मों से ही पहचान बनाता है। प्रभु श्री राम भी अपने स्वभाव, गुणों और कर्मों के कारण ही मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। प्रभु श्री राम हर रूप में सभी के लिए एक आदर्श थे। आज भी बड़े बुजुर्गों के बीच यदि संस्कृति और सदाचार की बात होती है तो प्रभु श्री राम का ही नाम लिया जाता है। प्रभु श्री राम अनेकों गुणों के धनी हैं, लेकिन यदि आप भी अपने जीवन में प्रभु श्री राम के कुछ गुणों को अपना लेंगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। हर पुरुष में प्रभु श्री राजा रामचंद्र जी के ये गुण जरूर होने चाहिए। तो आइए जानते हैं प्रभु श्री राम के कुछ खास गुणों के बारे में। सहनशील व धैर्यवान प्रभु श्री राम। प्रभु श्री राम के विशेष गुणों में एक है सहनशीलता व धैर्य। कलयुग के इस काल में आजकल के लोगों में धैर्य नाम की कोई चीज ही नहीं है। आज के लोगों को हर चीज शीघ्र व अतिशीघ्र पाने की आदत होती है, फिर चाहे वह धन हो या सफलता। इसी तत्परता के कारण लोग आगे नहीं बढ़ पाते। प्रभु श्री राम ने माता कैकेयी की आज्ञा का पालन कर 14 वर्ष का वनवास बिताया। समुद्र पर सेतु तैयार करने के लिए कठोर तपस्या की। प्रभु श्री राम ने जब माता सीता का परित्याग किया तो एक राजा होते हुए भी उन्होंने एक सन्यासी की तरह ही जीवन व्यतीत किया। सहनशीलता की एक ऐसी पराकाष्ठा प्रभु श्री राम की तरह आज भी हर व्यक्ति में होनी चाहिए और हर पुरुष को प्रभु श्री राम के इस गुण को जरूर अपनाना चाहिए। दयालु प्रभु श्री राम। आजकल के लोगों में इंसान हो या जानवर, किसी के प्रति दयालुता नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई। एक दयालु व्यक्ति ही अपनी छवि को अच्छे से निखार पाता है। दयालु स्वभाव व्यक्ति और पशु सभी के प्रति होनी चाहिए। प्रभु श्री राम ने अपने इसी गुण के कारण सभी को छत्र छाया में लिया। प्रभु श्री राम ने स्वयं राजा होते हुए भी सुग्रीव, हनुमान जी, केवट, निषादराज, जामवंत और विभीषण सभी को समय समय पर नेतृत्व करने के अधिकार दिए। प्रभु श्री राम ने सभी के प्रति दयालुता का स्वभाव एक समान रखा। सभी के प्रति दयालु प्रभु श्री राम का ये गुण अगर आज भी लोग अपना लें तो उनका जीवन सफल हो जाएगा। आदर्श भाई के रूप में प्रभु श्री राम। आजकल भाई भाई में लड़ाई झगड़े घर घर में होते हैं। परिवार में कलह कलेश की यह भी एक अहम वजह है। जिस घर में भाई भाई के बीच मित्रता होती है वहाँ पूरा परिवार
खुशहाल जीवन व्यतीत करता है। इसके लिए कलयुगी दौर में आज के हर व्यक्ति को भी प्रभु श्री राम की तरह एक आदर्श भाई की भूमिका निभाने की जरूरत है। अपने भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के प्रति प्रेम, त्याग और समर्पण के कारण ही प्रभु श्री राम को एक आदर्श भाई कहा जाता है। प्रभु श्री राम के चरित्र से अगर ये गुण भी आप अपना लेते हैं तो अपने परिवार से जुड़ी सफलता आपको जरूर मिलेगी। आदर्श पुत्र के रूप में प्रभु श्री राम, जहां आज के युग में बेटा अपने माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता, और तो और आज का कलयुगी बेटा अपने माता पिता को बुढ़ापे में उनकी सेवा करने की जगह उन्हें वृद्ध आश्रम का रास्ता दिखा देता है, वहीं प्रभु श्री राम एक आदर्श पुत्र थे जिन्होंने अपने पिता दशरथ के वचन और माता कैकेयी की दी हुई आज्ञा का पालन किया। प्रभु श्री राम ने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए स्वयं 14 वर्षों का वनवास किया, जबकि प्रभु श्री राम के पिता राजा दशरथ ऐसा कभी नहीं चाहते थे, लेकिन अपनी तीसरी रानी कैकेयी को दिए हुए अपने वचन के कारण वे विवश थे। अपने पिता के वचन को निभाने की खातिर प्रभु श्री राम ने वनवास जाने का निर्णय लिया था और 14 वर्षों तक अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन में रहे थे। यह इस बात का प्रमाण है कि वह किसी भी हालत में अपने माता पिता की आज्ञा का अनादर नहीं कर सकते थे। आज के हर व्यक्ति को भी प्रभु श्री राम के चरित्र से एक आदर्श और संस्कारी बेटा होने का गुण जरूर अपनाना चाहिए, ताकि ऐसा आदर्श पुत्र सदियों तक याद किया जा सके और अपनी आने वाली पीढ़ी को भी ये संस्कार विरासत में देकर जा सके। पति के रूप में प्रभु श्री राम, आज हर घर में पति पत्नी के कलह कलेश देखने को मिलते हैं। आज के लोग पत्नी होते हुए भी पराई स्त्री पर अधिकार रखते हैं, जिनके कारण पति पत्नी का पवित्र रिश्ता टूटने की कगार तक पहुंच जाता है। वहीं प्रभु श्री राम ने जब तक अपनी पत्नी सीता का परित्याग नहीं किया था, तब तक उन्होंने एक आदर्श पति होने की जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। लंकापति रावण जब माता सीता का हरण कर उन्हें लंका ले गया था, तब प्रभु श्री राम ने अपनी पत्नी सीता की खोज में ही अधर्म पर धर्म की विजय प्राप्त की थी। प्रजा की रखवाली करने के चलते माता सीता के परित्याग करने के बाद प्रभु श्री राम ने पत्नी होते हुए भी अपना जीवन एक सन्यासी के जीवन की भांति बिताया। एक आदर्श पति के रूप में अपनी पत्नी सीता के प्रति यह प्रेम ही प्रभु श्री राम को चरित्रवान, मर्यादा पुरुषोत्तम बनाता है। प्रभु श्री राम के इस चरित्रवान गुण को भी आज के हर व्यक्ति को भी अपनाने की जरूरत है। एक राजा के रूप में प्रभु श्री राम अपने जीवन काल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रभु श्री राम एक आदर्श राजा थे। कहा जाता है कि वनवास के बाद जब प्रभु श्री राम अयोध्या के राजा घोषित हुए, तब उनके राज्य में कभी कोई चोरी डकैती नहीं होती थी और ना ही कोई भी भूख से मरता था। साथ ही प्रभु श्री राम के अंदर
निर्णय लेने की क्षमता भी गजब की थी। जब कुछ लोगों ने माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई और ये कहा कि माता सीता को वापस वनवास भेज दिया जाए, तो प्रभु श्री राम के लिए यह निर्णय लेना बहुत ही कठिन था। लेकिन फिर भी प्रभु श्री राम के लिए अपने रिश्तों से ज़्यादा उनकी प्रजा मायने रखती थी, इसलिए उन्होंने अपनी प्रजा को हमेशा ज़्यादा महत्व दिया। पर अफसोस तो यह है कि आज का कोई भी व्यक्ति लाख कोशिश करने के बाद भी प्रभु श्री राम के चरित्र से ये गुण कभी नहीं अपना सकता। एक सफल राजा बनने के लिए आपको प्रजा और विपक्ष की हर तरह की प्रताड़नाएं झेलनी पड़ती हैं, जो आपके अपने सगे रिश्ते नातों को भी कहीं दूर पीछे छोड़ देती हैं। एक सफल राजा का कर्तव्य केवल अपनी प्रजा की रक्षा करना और उनके सुख दुख का ख्याल रखना होता है, और यह प्रमाण है कि ये महान गुण केवल प्रभु श्री राम के ही अंदर था। यही सर्वश्रेष्ठ महान गुण प्रभु श्री राम को भगवान बनाता है। आशा करती हूँ प्रभु श्री राम के चरित्र के ये गुण आपको जरूर पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। धन्यवाद।